जी दोस्तों, आपको मैंने चंद दिन कबल ये जगह, ये मनाजर दिखाए थे। ये मनाजर फ्रैंकफर्ट के अंदर हैं, एक गोल्फ क्लब के। इस वक्त जैसे आपने देखा सूरज जो है वो गरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे जहन में आया कि मैं इन खूबसूरत मनाजर का ज़रा करीब से आपको एक मंज़र भी दिखा दूं और फिर साथ साथ गुफ्तगू के दौरान ये भी कुछ बात हो जाए कि जो इंसानी ज़िंदगी है ना, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात इंसान को हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। ज़िंदगी एक किताब है, पहला सफ़ा पैदाइश, आखिरी सफ़ा मौत। सब हम जानते हैं, लेकिन उसको जो बयान करने का अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है कि मुझे लगा कि ये दोस्त तक पहुंचाया जाए। दरमियानी सफ़हात खाली हैं, इसमें जो पसंद हो लिखें, बस ऐसा कुछ लिखें कि अल्लाह को दिखाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो। बड़ी खूबसूरत बात कही किसी ने। बात यह है कि हमारे देश पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ जब हम इसको मुवाजना करते हैं इंडिया या बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो हैं अवामी हुकूमतें हैं। वहाँ आज़ादी है अवाम को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1953 से लेके अब तक हर चीज़ जो है उसके ऊपर जो आर्मी है या वो जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। 25 करोड़ की आबादी हो गई है अब पाकिस्तान की, मगर इतनी आबादी के बावजूद हम अपने अवाम को उन हाथों से या उन ताकतों से आज़ाद नहीं करवा सके जो आज तक अवाम की आवाज़ को ताकत के ज़ोर से दबाते हैं। अब उसकी जो मिसाल है आप आजकल के हालात में देख सकते हैं। मैं आपके सामने चंद एक खबरी जो सुर्खियां होती हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो हेडलाइंस हर घंटे बाद बदलती हैं सोशल मीडिया पे। कोई राग अलाप रहा होता है आर्मी के हक में, यानी उनको अच्छा बता रहा होता है, और कोई जो है वो आर्मी के ख़िलाफ़। जैसे इमरान खान के साथ इतनी आवाम थी, इतने बड़े बड़े जलसे थे, स्टार्ट में खुद इस्टेब्लिशमेंट लाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आवाम ज़्यादा उसके साथ हो गई तो इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा पड़ गया, फ़ौज को ख़तरा पड़ गया, जो बाकी पार्टियां जिन्होंने बारियां लगाई हुई थी उनको ख़तरा पड़ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वही मदद ली आर्मी की और उन्होंने उसको निकाल बाहर फेंका। और जो जुल्म की जो इंतहा, ये देखें सामने, मैं साथ साथ बताता जाऊँ, ये वो गोल्फ क्लब है मशहूर फ्रैंकफर्ट का, बहुत बाहर उन्होंने जाली लगाई हुई ताकि बाहर ना आए बाले। इनिशियल ट्रेनिंग, उसके बाद जो लोग कुछ बाहर आ जाते हैं, यानी कुछ ट्रेनिंग करने के बाद अपना बाहर खेलना चाहते हैं ओपन एरिया में, तो वो फिर यहाँ आके खेलते हैं। आम तौर पे यहाँ जब लोगों ने फ़ीस भरी होती है तो वो यहाँ आके ट्रेनिंग के मजाज होते हैं। ये देखें कितना ही खूबसूरत मंज़र है, उन्होंने एक बना दिया हुआ है लोगों के लिए। इतना नज़ारा पुरकशिश कि ऐसे लगता है कि जैसे इंसान कह सकता है जन्नत नज़ीर नज़ारे। बहरहाल ये सारे वो खेलने के मकामात हैं जहाँ लोग आके एंजॉय करते हैं। ये देखें दरमियान में भी उन्होंने छोटा सा एक इंजल, जिसको एक जजीरा कह सकते हैं, साइड पे सारा पानी है, और ये जो जाली उन्होंने लगाई है इस एरिए में ताकि वो लोग जो अंदर हिट कर रहे हैं गोल्फ की बाल को, वो बाहर आके इस पानी में ना गिर जाए। ये भी बड़ा, इस वक्त भी कुछ लोग ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं और थोड़ा आगे निकलते हैं इस साइड से, क्योंकि दूसरी साइड से तो मैंने आपको मंजर दिखा दिया।
इधर से हो सकता है कि बाहर निकलने का भी नज़ारा हो, उस पर भी आपको थोड़ा सा जो है मुशाहिदा करवा देंगे। चलते चलते मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि ये मनाज़र आप जिस मुल्क के देख रहे हैं और लोग पुरसकून तरीके के साथ जिस तरह यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ये वही मुल्क है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने दूसरी जंग अज़ीम में मिल के जो इनका जो था एक हिटलर का क्या कहते हैं एक ख्याल कि भी मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूँगा या ये कर, वो इसको ना सिर्फ हराया बल्कि वो सोच जो हिटलर की थी कि जैसे आजकल पाकिस्तान में बनी हुई है कि ज़ोर ताकत के साथ अवाम जो है उसको बेशक, इसलिए ये देखें ये मंज़र मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लूँ। एक माँ, एक बाप और साथ उसके बच्चे, क्या बात है। ख़ास तौर पे इस सब्ज़े के अंदर जिस तरह से ये भागे दौड़ कर रहे हैं, ये कितना खूबसूरत सा मंज़र लग रहा है देख के। ये जानवरों में भी अल्लाह ताला ने ये रख दी है चीज़ कि अपने बच्चों की जो हिफाजत करनी है और उनका अगर कोई हमलावर हो, नुकसान करने की कोशिश करे तो उसको रोकना है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हमारा देश पाकिस्तान, जहाँ अवाम की या कुदरती सोर्सेस से जो हिफाजत करने वाले हैं, यानी आर्मी ले लें, इस्टेब्लिशमेंट ले लें, बाकी पुलिस ले लें, ये सारे अपनी ही अवाम को कुचलते हैं ताकत के ज़ोर पे, सिर्फ इसलिए कि हमें जो पावर है वो ना हमसे छीनी जाए, ये हमारे हाथ में रहनी चाहिए। तारीख देख लें, हिटलर के दौर में यहाँ यहूदी जो आबाद थे इतने हाई लेवल पे वो पहुंच गए थे कि बड़ी बड़ी जितने अदारे थे उनके लीडर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, इंजीनियर, तो जब वो जाते थे वो फौजी उनका दरवाज़ा खटकाने तो वो बड़े हंसते हुए साथ चलते थे कि ये अभी हम जाएंगे वापस आ जाएंगे। ये इसलिए उनको यकीन ही नहीं था कि हमारे साथ ये हो सकता है। अब आप पीटीआई के जितने इमरान खान के साथी थे एक के बाद एक वो गिरफ्तार होते हैं, फिर उसके बाद उनको अंदर की हवा दिलाई जाती है, बाहर निकलते हैं, वो समझते हैं कि हमारा मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, साथ ही उनको पकड़ने के लिए फिर पुलिस खड़ी होती है। अब दो तीन दफ़ा जब उनके साथ ये हुआ तो उनकी वो हिम्मत जवाब दे गई। अब जिस उम्र में वो हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ भाई हम तो छोड़ रहे हैं इसको। हमने भुट्टो का दौर आपको याद होगा, आर्मी कितना पॉपुलर था भुट्टो, तो जज खरीदे गए, उसको सजाए मौत सुनवाई गई और फिर उसके बाद वो जो साथ थे बड़े बड़े लीडर, उनका भी सेम इसी तरह उनको रगड़ा दिया गया, कोड़े लगाए गए। तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो गया। उन्होंने तो लंबी हुकूमत भी कर ली थी, इनके पास तो अभी इतना मौका भी नहीं लंबा मिला। यह मैं दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, जो गोल्फ की जो ग्राउंड है यहाँ, वो भी साथ साथ आप देखते चले जाएं। जो परिंदे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शाम के वक्त वो जो खरगोश हैं या बाकी वो इस घास का मज़ा लेने के लिए निकले हुए हैं। तो मैंने कहा अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी इसका मज़ा दिलवा दें। जो मैं अभी आपको क्लिप दिखाता हूँ, इसके ऊपर वो सारे हेडलाइंस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर घंटे बाद चेंज होते हैं। और आप मज़े की बात, इसमें जो बंदा जितना मज़ेदार करारा हेडलाइंस लगाएगा, जिसको थंबनेल कहते हैं, उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा लोग देखने के लिए चले जाएंगे। पिछले साल से या कितने अरसे से ये जो कहते हैं ना गेम, चूहे बिल्ली का खेल, ये इतना दिलचस्प चल रहा है कि लोग जो हैं वो मेंटली अपसेट हो चुके हैं। देख देख के हेडलाइंस पढ़ के अब ये हो गया, इमरान ने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, और अगले दिन खबरें बिल्कुल उससे अगले हकीकत में कुछ और होती हैं। आप देखें ये जो क्लिप्स मैंने निकाले हैं वो आप अगर पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जितने पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी जो कमबख्ती आई हुई है, वो क्यों आई है? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के साथ नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। उन्होंने पता है कि अवाम हमारे साथ है,
तो इस ताकत में वो बिल्कुल इमरान का साथ देने के लिए तैयार। लेकिन जब उन पे ताकत डंडा, वो एक मुहावरा आपने सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर इससे अब बढ़कर जो ताज़ा जिसका संडा उसका, जिसका डंडा उसका संडा ये भी है। बहरहाल ये खूबसूरत मनाजर शायद आपकी नज़रों से आम तौर पे ना गुज़रे हों, इसलिए मैंने कहा साथ साथ ये जो गोल्फ ग्राउंड है वो भी दिखा दूं और साथ फिर बाज़ पाकिस्तानी जो हक़ाइक़ हैं वो भी बयान कर दूं। ये क्लिप्स आप देखें जिसमें आप इंसान तकरीबन मेंटली अपसेट हो चुका है इस बिल्ली चूहे के खेल में जो पाकिस्तान में चल रहा है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नए नए, जिनकी रोज़ी रोटी अब इस पे बन चुकी है, यूट्यूब के ऊपर आए, अल्लाह ने उनको ज़ुबान दी है, उनको नए नए हेडलाइंस लगाने के आइडियाज़ दिए हैं, उस बेस पे आप देख लें, काफ़ी है, मैं अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनका पहले पता ही कोई नहीं था अब वो मशहूर व मरूफ हो चुके हैं। सिर्फ इस बिल्ली चूहे के खेल में नई नई हेडलाइंस, नई नई खबरें, नए नए मफरूज़े, नए नए तजिए करके, बहरहाल ये अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना दिया है लोगों की रोज़ी रोटी का या कमाई का, और जो लोग देखने पे लगे होते हैं वो तो एडिक्ट हो चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। ये हमारे मुल्क को तकरीबन तबाही के दहाने पे ला चुके हैं। पहले भुट्टो के दौर में हुआ, उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, फिर ये जनरल बाजवा, फिर उससे पहले कियानी। कोई भी ऐसा बंदा रिटायर होने के बाद उसको अच्छे अल्फाज में आवाम ने या लोगों ने पजीराई दी हो कि ये शख्स कमाल का दौर था, इसने कोई किसी किस्म की गलत काम नहीं किया अवामी हुकूमत के साथ। हर कोई जो आता है उसके साथ ही वो नए नए महाज खुल जाते हैं। चलें, बात कुछ लंबी हो गई है, मगरिब का टाइम भी हो रहा है, तो बाकी आप देखें ये वीडियो और फिर बाकी आप इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा किसी नए टॉपिक पे बात होगी। एक बात जाते जाते जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि ये जितने लीडर जा रहे हैं इनको लाजमी बात है कि इन्होंने कोई ना कोई बहुत बड़ा लालच, बहुत बड़ी कोई ऐसी दी है जो अभी सियासत में रहेंगे, और PTI के नाम पे इमरान खान को तो मरवाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी बेनज़ीर को मरवा के पीपल्स पार्टी ने वोट लिया और हुकूमत की कितनी देर, सेम ये अगर इमरान खान को आज ये मरवाते हैं या कोई हादसा में या कोई, तो ये जो इसके करीबी लीडर होंगे जो इस मुश्किल हालात में वो साथ ना छोड़ने का ऐलान करेंगे, तो वो फिर उसको कैश करेंगे। और अंदरूने खाना जो अदारे हैं या हुकूमत के जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वादे उन्होंने उनके साथ करने हैं अभी छोड़ते हुए, उनके केस ख़त्म करते हुए, उससे फिर वो अगले आने वाले वक्त में फ़ायदा उठाएंगे जो बज़ाहिर लग रहा है।